अगर हम किसी भी नंबर से जीरो को डिवाइड करें तो हमेशा जीरो आता है। जैसे 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है 0/2 और इज इक्वल टू ये जीरो आता है। इसी तरह से 0 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 0/5 इज इक्वल टू ये भी जीरो आएगा। 0 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0/10 इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी नंबर से जीरो को डिवाइड करें तो हमेशा जीरो आता है। लेकिन अगर इसको रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करें तो तब क्या आएगा? 2 डिवाइडेड बाई 0 यानी कि 2/0 क्या मिलेगा? 5 डिवाइडेड बाई 0 यानी कि 5/0 इज इक्वल टू व्हाट? एंड 10 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू 10/0 इज इक्वल टू व्हाट? तो जब हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कुछ बच्चे समझते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करें तो इन्फिनिटिव आता है, यानी कि अनंत, जो कि गलत है। आज हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा। तो आइए इसको समझते हैं। मैथमेटिक्स में जीरो से डिवाइड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी कि उसको परिभाषित नहीं माना जाता है, नॉट डिफाइंड। इसका जो आंसर आएगा वो है नॉट डिफाइंड। तो मैथमेटिक्स में जीरो से डिवाइड होने का कॉन्सेप्ट या वो परिभाषित क्यों नहीं है, इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि किसी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 50 इन ए क्लास, और हमको 100 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 100 चॉकलेट बांटनी है 50 बच्चों में। तो एक बच्चे में कितनी चॉकलेट आएगी? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपल डिवाइड कर देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ चॉकलेट्स 100 और डिवाइडेड बाय 50। इसको हम लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाय 50। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था 100/50 और आंसर आ जाएगा 2, यानी कि प्रत्येक बच्चे को 2 चॉकलेट मिलेंगी। अब मान लीजिए कि उस क्लास में 50 स्टूडेंट्स ना होकर के 25 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि केवल 25 बच्चे हैं। तब कितनी चॉकलेट आती है एक बच्चे के हिस्से में? तो अब हम 100 डिवाइडेड बाई 25 कर देंगे, यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 25, तो आंसर आ गया 4, यानी कि प्रत्येक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिल रही है? 4, 4। अब मान लीजिए बच्चों को थोड़ा और कम कर देते हैं। मान लीजिए बच्चों की संख्या केवल 10 है, देयर आर ओनली 10 स्टूडेंट्स इन ए क्लास। तब 100 चॉकलेट जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 100 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 100/10 और इज इक्वल टू 10। अब एक बच्चे के हिस्से में 10 चॉकलेट आ रही है। अब मान लीजिए बच्चे और कम हैं, केवल 2 बच्चे हैं, मान लीजिए ओनली 2 स्टूडेंट्स। तो फिर क्या करेंगे? फिर एक बच्चे के हिस्से में कितनी चॉकलेट आएगी? तो 100 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50। तो अब एक बच्चे को 50 चॉकलेट मिल रही है। मान लीजिए कि उस क्लास में केवल एक बच्चा है, तब कितनी चॉकलेट मिलती? तो 100 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 100/1 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 100, यानी कि आप उस बच्चे को सारी की सारी चॉकलेट मिल जाती, 100 के 100 मिल जाती। अब कॉन्सेप्ट को समझिए। मान लीजिए कि उस क्लास में एक भी बच्चा नहीं है, यानी कि बच्चों की संख्या है 0। तो अगर हम सेम जो प्रोसीजर हमने अपना रखा है, अगर इसको फिर से हम अपनाएं तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा 100 डिवाइडेड बाय 0, यानी कि 100/0 और इज इक्वल टू व्हाट? तो ये है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है अपरिभाषित। मैथमेटिक्स में इसीलिए जीरो से डिवाइड करने की डेफिनेशन नहीं है या इसको अपरिभाषित माना जाता है। जरा आप सोचिए कि जब उस क्लास में कोई बच्चा है ही नहीं, जीरो का मतलब कोई बच्चा नहीं है, तो जब कोई बच्चा है ही नहीं तो वो 100 चॉकलेट्स किसको बांटेंगे आप? तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। इसलिए ये जो है तर्क संगत नहीं है, लॉजिकल नहीं है, इसीलिए मैथमेटिक्स में इसको अपरिभाषित माना जाता है। अगर किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करना हो तो अब आप उसको इन्फिनेटिव नहीं लिखेंगे,
अब आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है कि वो नॉट डिफाइंड है, अपरिभाषित है। गणित में 0 से डिवाइड होने की कोई परिभाषा नहीं दी है या उसको अपरिभाषित माना जाता है। तो कोई भी नंबर हो, ऊपर कोई भी नंबर x कोई भी नंबर है और उसके नीचे अगर 0 है तो ये नॉट डिफाइंड है, अपरिभाषित। तो मुझे यकीन है आप लोगों की समझ में आया होगा जो मैं समझाना चाह रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।